देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेचर जो चार्ज होता है वो पोटेंशियल जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, ठीक है। वो चार्ज पे डिपेंड करता है। जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के कारण होता है, और निगेटिव पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज के कारण होता है। मतलब कि जो पोटेंशियल होता है वो चार्ज पे डिपेंड करता है, किस तरीके से चार्ज जो है। ये बात ध्यान देने की है। एट द सेंटर ऑफ इक्वल टू एंड अपोजिट चार्ज, मतलब दो अपोजिट चार्ज हो, इक्वल हो, लेकिन जैसे कि यहाँ +2 कूलाम है, यहाँ -2 कूलाम। तो यहाँ पे जो चार्ज के बीच के जो सेंटर होगा, यहाँ जो लाइन ज्वाइनिंग इसके बीच के सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है वो बेटा जीरो होता है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई सेंटर पे ही लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, मतलब +2 कूलाम है, यहाँ भी +2 कूलाम है, तो उन दोनों के जो सेंटर पे पोटेंशियल जो जीरो नहीं होता, पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ये बेटा ध्यान देने वाला। इफ़ फ्री टू मूव, अगर कोई लेफ्ट फ्री मूव करने के लिए हो चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। जो पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है, जबकि नेगेटिव चार्ज जो होता है हमेशा ऑलवेज लोअर टू हायर पोटेंशियल की ओर मूव करता है, ठीक है। बिकॉज दिस मोशन विल डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी इन सिस्टम, क्योंकि जब ये मोशन करता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या जो सिस्टम से होता है डिक्रीज होती है, वो आपस में बैलेंस बनाने की कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में रिलेशन देख लेते हैं। हम जानते हैं इफ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द रेट चेंज ऑफ द पोटेंशियल डिस्टेंस नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब कि किसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल में चेंज होता है वो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। यही कारण है इसके साथ जो है माइनस साइन देखो डिपेंडेंट हुआ है, ठीक है। माइनस साइन जो है माइनस साइन यहाँ पे आया हुआ है, क्लियर। पोटेंशियल ग्रेडियंट रिलेट्स विद द इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। यही पोटेंशियल जो ग्रेडियंट होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में जो पोटेंशियल में डिफरेंस आपका रिलेशन बताता है, ठीक है। E = -dV/dt। बहुत ही स्मॉल कैलकुलस के लिए यहाँ पे हम d/d का प्रयोग करते हैं, और जो है मिनिमम के लिए हम लोग डेल्टा का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से यूनिट की बात करें, डेल्टा V की यूनिट होती है वोल्ट, और जो x है वो डिस्टेंस है उसकी यूनिट होती है मीटर, तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। इन अबव रिलेशन नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज। इसका मतलब क्या है कि हमारा सिंपल सी बात ये है कि जो निगेटिव साइन है वो ये डायरेक्शन, निगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की, ठीक है बेटा। यहाँ मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, डायरेक्शन ऐसे 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 इस तरह की डायरेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की हमने डी आर ले रखा। इन द स्पेस अराउंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन आल्सो राइट E = यहाँ पे अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो तीन डायरेक्शन होती है, EXi कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप, ठीक है। तो अगर इसका और कैलकुलेशन इसका अगर देखा जाए तो अगर यहाँ से हम लोग देखें डिस्टेंस EX के लिए यहाँ वोल्टेज dV/dx हो जाता है, अगर यहाँ EY के लिए dV/dy, EZ के लिए dV/dz लिख सकते हैं। सपोज ABC आर 3 पॉइंट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे मान लेते हैं जो ABC है, यहाँ मान लीजिए यहाँ AB था, अगर यहाँ C भी पॉइंट होता तब क्या होता है, ABC जो पॉइंट है वो सिमिलर पॉइंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B के लिए देखिए तो VB - CV है, यही पोटेंशियल का फार्मूला होता है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस का BB से VA घटा दें, मतलब क्या करें कि यहाँ वाले इस पोटेंशियल से इस वाले पोटेंशियल घटा दें तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों के बीच, पॉइंट के बीच। सिमिलरली VB - VA, तो अगर यहाँ से अगर VB माइनस पोटेंशियल वैल्यू निकाल तो क्या होगा, यहाँ से V अगर निकाल तो क्या होगा dx × EX, मतलब क्या E × dr, ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा। A to B इंटीग्रेशन E × dr। सिंस डिस्प्लेसमेंट इज 0 द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन थीटा इज 0। अगर डिस्प्लेसमेंट क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्प्लेसमेंट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, तब क्या होगा, थीटा जो एंगल बनना होगा वो 0 हो जाएगा। तो मान लेते A और B यहाँ के बीच डिस्टेंस ये है, यहाँ पॉइंट ये थीटा एंगल बन रहा है, और इस तरीके से है। तो हमने मान लिया VB - VA, हमने यहाँ पे चूँकि थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में थीटा = 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ये आएगा E × dr ही आएगा, A × B। और यहाँ पे अगर A और B के बीच dr की वैल्यू अगर हम जानते हैं A और B के बीच डिस्टेंस की है D, तो यहाँ डेल्टा V की जो वैल्यू आएगी -E × D, ये आपका जो है आपका रिलेशन हो जाएगा। डेल्टा V = E - D, ये होगा रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये रिलेशन प्राप्त करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।